प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हम सब से प्यार करता है और वो करता रहेगा क्योंकि उसका वादा है। हालेलुया। तो वो हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ता। आमीन। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रेमी पिता हो और आपके अनुग्रह से हम आपके संतान हैं परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो अनुग्रह हम पर किया है परमेश्वर, जिसके कारण हम आपके बच्चे बन गए हैं परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में आप आपके इस वचन के द्वारा, इस शब्द के द्वारा आप हमसे बात करें पिता। हर एक सुनने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर एक सुनने वाले को मन और वो काम दे प्रभु कि आपका वचन सुन सके पिता परमेश्वर। और अब सिर्फ सुने नहीं परमेश्वर, पर आपके वचन की आज्ञाओं का पालन करें पिता। कि आपका वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हम सब की अगुवाई करे और आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने में। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर इस वीडियो मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर आप हर एक को से प्रभु इन वचनों के द्वारा बात करें प्रभु, और हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा और स्तुति आपके महान नाम को देते हुए पिता है प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। आमीन। तो हम वचन देखेंगे कि परमेश्वर की योजना अपने बच्चों के लिए अद्भुत है, महान है और बड़ी है। हालेलुया। जैसे हम देखेंगे निर्गमन की किताब में कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि हम जैसे मूसा के जीवन के बारे में देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि मिस्र का राजा वहाँ पर किसी भी जो वहाँ पर उस दाइयों को कहा गया था कि जो भी बेटा होगा उनको मार दिया जाए और जो बेटियाँ उत्पन्न होगी उनको छोड़ दिया जाए। हालेलुया। उसी बीच जैसे मूसा का जन्म होता है और जो इब्री दाइयाँ है उसने मिस्र के राजा फिरौन ने कहा गया था। जैसे हम वचन को देखेंगे निर्गमन की किताब 1:22 में लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। तो वहाँ पर की जो दाइयाँ थी उनको फिरौन राजा, जो मिस्र का राजा थे, उन्होंने आज्ञा दी थी कि जो बेटे उत्पन्न होंगे उनको मार दिया जाए और जो बेटियां उत्पन्न होगी उनको छोड़ दिया जाए। उसी बीच जैसे मूसा का जन्म होता है तो मूसा के जन्म में उसकी माँ उसको, जैसे हम जानते हैं वचन में कि मूसा जन्म से ही सुंदर था और दिखने में एक सुंदर बालक था, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो उसके माँ ने उसे जन्म के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, परंतु परमेश्वर की योजना, उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है और उसकी जो योजना है अपने बच्चों के लिए अद्भुत है। हालेलुया। 3 महीने तक उसकी माँ उसे छिपा कर रख सकी, पर उसके बाद वो मूसा को छिपा कर नहीं रख पाई। हालेलुया। तो उसने सोचा और उसने नील नदी में उसे छोड़ दिया। हालेलुया।
बाइबल कहता है कि उसकी माँ ने, मूसा के माँ ने उसको नदी में छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर की योजना अद्भुत है। उसी समय फिरौन की बेटी वहाँ पर नहाने के लिए आती है। हालेलुया। ये भी एक परमेश्वर की योजना ही है। उसकी इच्छा है अपने बच्चों के प्रति, कि जो वो अपने बच्चों के प्रति कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, तो परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार करते हैं। आमीन। तो वहाँ पर जैसे फिरौन की बेटी नहाने के लिए आती है और उसकी दृष्टि जैसे उस मूसा पर पड़ती है, वो जो जैसे उसको रखा गया था उस पर पड़ती है, और जैसे वो नदी में, जैसे मूसा वहाँ पर उनको बीच में छोड़ा गया है, तो उस पर वो रोता हुआ उसकी सुनाई पड़ता है और उसकी दृष्टि पड़ती है, तो फिरौन की बेटी उसको नदी में से अपने लोगों के द्वारा, सखियों के द्वारा निकालती है। हालेलुया। और मूसा निकाला जाता है नील नदी में से। हालेलुया। परंतु हम सोचे कि परमेश्वर कितने अद्भुत काम करता है। जैसे मूसा एक छोटा बच्चा था, तो उसको माँ के दूध की बहुत ज़रूरत थी। हालेलुया। परंतु उसी बीच वहाँ पर मूसा की बहन भी मौजूद होती है। हालेलुया। जैसे लिखा है 2:7 में, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्योंकि मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊँ, जो तेरे लिए बालों को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जाओ। तो लड़की जाकर बालक की माता को बुलाकर ले आई। हालेलुया। जैसे बालक को दूध की ज़रूरत थी, क्योंकि छोटे बच्चे, हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे बिना माँ के दूध के नहीं रह पाते हैं। पर परमेश्वर की योजना देखो कि फिरौन की बेटी को वहाँ नहाने के लिए जाना, और साथ में उसकी सहेलियाँ भी थी, परंतु फिरौन की बेटी की नज़र मूसा पर पड़ती है, उस बालक पर पड़ती है, और वो उसे निकलवाती है। हालेलुया। उसी बीच मूसा की बहन का उस जगह पर होना और उसका ये कहना कि किसी दाई को इस बालक को दूध पिलाने के लिए ले आती हूँ। हालेलुया। तो मूसा की बहन का वहाँ पर फिरौन के बेटी के पास पहुँचना, उससे बातें करना, उसको दाई के बारे में कहना, ये भी एक परमेश्वर की योजना है अपने बच्चों के प्रति। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने चुना है और जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, वो परमेश्वर अपनी इच्छा को और योजना को उसके प्रति पूरा करके छोड़ते हैं। हालेलुया। तो आप सोचें कि मूसा को दूध पिलाने के लिए और कोई दाइयों नहीं, परंतु उसकी माँ को ही उसको दूध पिलाने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। उसकी माँ ही दाई बनकर फिरौन के बेटी के पास जाकर अपने ही बच्चे को दूध पिलाती है। कितना महान हमारा परमेश्वर है, और अपनी कितनी सुधि रखता है अपने बच्चों की, कि वो उस मूसा को, एक छोटे बालक को अपने ही माँ के द्वारा, जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए हुए बच्चे को नील नदी में छोड़ती है, परंतु परमेश्वर उसे अपने ही माँ का दूध पिलाने के लिए दाई के रूप में फिरौन के बेटी के पास भेजती है। हालेलुया। और फिरौन की बेटी मूसा के माँ को ही अपने बालक मूसा के लिए दूध पिलाने के लिए रखती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर को पता होता है कि उसके बच्चों को किस बातों की ज़रूरत और आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं, छोटे बच्चे बिना माँ के दूध पिलाए उनको जिंदा रहना मुश्किल होता है। हालेलुया। तो मूसा की माँ को ही दाई के रूप में वहाँ पर बुलाया जाता है, और वो अपने बच्चे को, अपने बालक को दूध पिलाती है। ये एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। तो और वो उसको दूध पिलाया करती है। हालेलुया। तो सोचो कि परमेश्वर कितना दयालु और अनुग्रहकारी पता है कि वो हमारे ऊपर संकट और विपत्तियां आने से पहले ही उन विपत्तियों से बाहर निकालने का इंतज़ाम करता है। जैसे मूसा को
नील नदी में डाल दिया जाना, उस जगह पर फ़िरौन के बेटी का आना, नहाने के लिए आना, भला कि हम जानते हैं कि वो अपने सहेलियों के साथ आती है, परंतु उसकी बेटी उसकी दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। उसी बीच लिखा गया है कि मूसा की बहन का वहाँ पर होना, ये परमेश्वर की योजना और अनुग्रह है। हालेलुया। उसी बीच मूसा की माँ को ही दाही बनकर अपने बच्चे को दूध पिलाना, ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। साथ ही हम वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 1:5 में लिखा है, जैसे लिखा है 1:5 में, कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूँ। हालेलुया। जैसे बाइबल कहता है कि यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि गर्भ में होने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। और जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया और मैंने तेरा अभिषेक किया। जैसे यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और यिर्मयाह परमेश्वर से कहते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे जो कहना है वो मैं कहा करूँगा। परमेश्वर ने जिस बात के लिए चुना है, परमेश्वर वो उस बात उससे कर छोड़ते हैं। हालेलुया। बचपन से जैसे माँ के परमेश्वर की इच्छा योजना परमेश्वर किसी लोगों के लिए माँ के गर्भ में डालने से पहले ही होती है। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह के प्रति परमेश्वर की ये योजना कि उसको वचन में परमेश्वर कहता है कि गर्भ में डालने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। कि वो एक जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराए और वो एक अभिषिक्त कहलाए, और वो हुआ भी। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए अद्भुत है। बस हमें उसकी योजनाओं के बारे में जानना है कि परमेश्वर की योजना मेरे प्रति क्या है, वो मेरे प्रति क्या चाहते हैं और क्या करने की क्षमता रखते हैं। हालेलुया। हम कभी कभी अपने आप को नकार देते हैं, जैसे यिर्मयाह कहते हैं मैं तो लड़का हूँ और मैं बोलना भी नहीं जानता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और जो तुझे बोलना है वो मैं बोलूँगा और तेरे द्वारा वो अद्भुत कामों को करूँगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अद्भुत कामों को करने की और करके लेने की क्षमता रखते हैं। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह की किताब 29:11 में लिखा है कि परमेश्वर की योजना और कल्पना अपने लोगों के लिए अद्भुत है। हालेलुया। 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना और अपने युक्तियाँ और कल्पना अपने बच्चों के लिए अद्भुत है। हमें उनकी योजना और कल्पनाओं को जानना है कि परमेश्वर मेरे प्रति क्या चाहता है, और परमेश्वर अपनी आशा और अपनी इच्छा अपने बच्चों के प्रति पूरे करते हैं। हालेलुया। तब हम अपने जीवन से डर को, घबराहट को और नकारात्मक बातों को निकाल दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर हमसे कुछ करने की ठान लेता है तो वो हमसे करके छोड़ता है। हालेलुया। जैसे किसी को परमेश्वर शुरुआत से बचपन से ही चुनते हैं और उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु हमारा नकार नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर मुख से नकारात्मक बातें नहीं निकलना चाहनी चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ या मैं इस काबिल नहीं हूँ। परमेश्वर जिसको योग्य और काबिल बनाता है उसे वो इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। जैसे
मूसा को भी परमेश्वर ने फिर अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, हालेलुया, कि वो ऐसा भविष्यद्वक्ता बना, ऐसा परमेश्वर का सेवक बना जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बात की, हालेलुया। ये वही एक छोटा बालक था जिसको अपने माता ने खुद नील नदी में छोड़ा था, अब मिस्र के राजा के डर से, हालेलुया, कि वो उसको मार न दे, परंतु परमेश्वर ने उसी बालक को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और आगे जाके हम जानते हैं कि उसी मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातें की, हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना और इच्छा अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के प्रति अद्भुत है। अगर हम उसे जानेंगे तो वो अद्भुत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक बातों को, नकारात्मक सोच को अपने जीवन में आने न दें, हालेलुया, क्योंकि नकारात्मक बात, नकारात्मक सोच हमारे जीवन से हमें परमेश्वर के उस इच्छा को पूरी करने से रोकती है। जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है उसे पूरी करने से वो बात, वो सोच हमारे जीवन से रुक जाती है हमारे ही शब्दों के कारण। इसलिए हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच को, नकारात्मक बातों को आने न दें, नकारात्मक विचारों को आने न दें, परंतु हमेशा अपने मुख में विश्वास से परमेश्वर की सकारात्मक बातों को और आशीषों को की घोषणा करना सीखें, हालेलुया, क्योंकि हम उस अद्भुत परमेश्वर के संतान हैं, उस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, कि उसने हमें हमारे जीवन के प्रति अद्भुत योजना और कल्पनाएं बनाई है, हालेलुया, और वो उसे अपने जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे, हालेलुया। वो अपने समय पर हमें ज़रूर ऊंचा उठाते हैं, बस हम अपने मुख में नकारात्मक बातों को आने न दें, हालेलुया। तब परमेश्वर विश्वसनीय है जो अपने लोगों के प्रति अपनी योजनाओं को और अपनी युक्तियों को, अपनी आशाओं को पूरा करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने जीवन में एक दृढ़ता से एक विश्वास बांध ले कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना मेरे जीवन में पूरे करेंगे, और मेरे लिए जिस वजह से परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया है उस इच्छा को परमेश्वर मेरे द्वारा पूरा करके लेंगे, हालेलुया। पर हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे और अविश्वास को अपने जीवन में आने न दें, हालेलुया। हम ये ना सोचें कभी भी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे और आपको आशीष दे, आपके अनुग्रह में, अपने अनुग्रह में अपने आप को, परमेश्वर को आप में ही बढ़ाए, हालेलुया। बाइबल कहता है भजन संगीता 11:84 में कि हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हालेलुया। वो हम पर अनुग्रह करता है और कोई भी अच्छी चीज़ हमसे रख नहीं छोड़ता है, परंतु वो हमें दे देता है, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर सूर्य और ढाल है जो हम पर अनुग्रह करता है और हर अच्छी चीज़ हमें देने में वो विश्वास योग्य है, बस हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, हालेलुया। और जो वो हमसे करवाना चाहता है वो तो हमसे, हमारे द्वारा कर ही लेंगे, परंतु हम उसके प्रति दृढ़ता से खड़े रहे कि प्रभु आप जो हमारे जीवन के द्वारा करके लेना चाहते हैं वो आप हमारे जीवन के द्वारा करके ले, हालेलुया। जब हम उसके और कदम बढ़ाएंगे तो वो तो हमारे प्रति हाथ फैलाकर हमेशा खड़े ही रहते हैं कि कब हम उसके पास जाए और उनसे बातें करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की योजना और कल्पना हम सब के जीवन के लिए अद्भुत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे।
पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु, आप अपने बच्चों से बात करें पिता, अपने बच्चों की सुधि ले पिता, जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके द्वारा आप अद्भुत कामों को करके लेने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि इस समय परमेश्वर हर एक सुनने वालों को आप आशीष करें, क्योंकि आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर होने पाए परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आपके अद्भुत महिमा और अनुग्रह परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके वचनों के लिए प्रभु, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारे जीवन में हमारे समझ और हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को खोलते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अपने बच्चों से कोई भी अच्छी वस्तु रख न छोड़ोगे, परंतु आप अपने वचन के अनुसार उन्हें देने का वादा करते हो। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता 37:4-5 में लिखा है परमेश्वर कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करता है, उसी पर भरोसा कर। तो सच में पिता परमेश्वर, हर एक अपने सुख का मूल आपको जाने प्रभु, क्योंकि आप मनोरथों को और मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन को सुनने वाले की हर एक इच्छा को पूरी करे परमेश्वर, हर एक को भला चंगा करे, स्वस्थ करे परमेश्वर। हर एक के ऊपर मैं आपके आशीष को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक सुनने वाला आशीषित हो जाए, हर एक देखने वाला आशीषित हो जाए प्रभु। हर एक के ऊपर हम आपकी चंगाई को भी बोलते हैं कि हर एक वचन को सुनने वाला चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक के ऊपर प्रभु हम आपकी शांति को भी बोलते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपने अपनी शांति हमें दी है। तो प्रभु, आप अपनी शांति से भी हर एक को भरे पिता परमेश्वर, आप अपने आनंद से भी हर एक को भरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु हम आपके आशीषों की घोषणा परमेश्वर अपने लोगों पर बोलते हैं पिता, कि हर एक आशीषित किया जाए, हर एक चंगा हो जाए, हर एक आनंदित हो जाए, हर एक शांति पाए यीशु मसीह के नाम से। और हर एक प्रभु आपके वचन की दी हुई बातों पर और आज्ञाओं पर चलने वाला बने पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका गौरव हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा, सारे गौरव आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता परमेश्वर, इस मौके को आपने मुझे दिया कि आपका वचन मैं आपके लोगों तक पहुंचा सकूं प्रभु। इस मौके के लिए, इस समय के लिए भी प्रभु, और आपकी सहायता और मदद के लिए भी खुदावंद यीशु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपके महान और सामर्थ्य नाम को मिले यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हो। आमीन, आमीन एंड आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया।